नमस्कार। देश के सदन में पिछले 3 दिनों से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही है। इस चर्चा में देश के विपक्ष का देशद्रोही चेहरा, सेनाद्रोही चेहरा सामने आया है। जिस प्रकार से देश के विपक्ष ने सरकार को घेरने के चक्कर में सेना को घेरा है, सेना के शौर्य को, पराक्रम को कम करने की कोशिश की है, उससे तो मुझे यही लगता है कि भारत का विपक्ष भारत का न होकर पाकिस्तान का प्रतिनिधि के रूप में बोल रहा हो। इस प्रकार का सवाल तो पाकिस्तान भी नहीं खड़ा कर रहा है, इस प्रकार का मजाक तो पाकिस्तान भी नहीं उड़ा रहा है। जिस प्रकार का मजाक ऑपरेशन सिंदूर का हमारे देश के विपक्ष के माननीय सांसद उड़ा रहे हैं। कल मैं राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर डिबेट देख रहा था, बहस देख रहा था, तो हमारे देश के सदी के महानायक हैं, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, उनकी धर्मपत्नी हैं। मैं ये कह रहा हूँ वो मानती हैं कि नहीं मानती हैं, वो बात का बात हो सकता है जया बच्चन अपने आप को अमिताभ बच्चन का धर्मपत्नी न मानती हूँ, क्योंकि हमारे देश में महिला पुरुष की जो समानता चल रही है ना, वो कह सकती हैं कि धर्मपत्नी क्या होता है, मैं पत्नी हूं। वो उठी और बोलने के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर, तो वो मजाक उड़ा रही थी, ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ा रही थी। जिस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए हमारे देश के जाबाज सैनिकों ने अपने प्राणों को ताक पर लगा दिया हो, पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा हो, उस सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ा रही थी। वो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का नहीं मजाक उड़ा रही थी, वो बोलते समय उन 26 महिलाओं और उनके परिवार वालों का भी मजाक उड़ा रही थी। कह रही थी सिंदूर तो उजड़ गया। हाँ, उजड़ा, लेकिन भारत की सरकार ने उसका जवाब लिया। लेकिन आपका जो लहजा था, हास्य का जो लहजा था, मजाक का जो लहजा था, वो पीड़ा देता है, वो कचोट रहा है। खैर, जब जया बच्चन बोल रही थी तो बगल में ही 2-3 महिलाएं दिखाई पड़ रही थीं। उसमें एक प्रियंका चतुर्वेदी थी। मैं ये सोच रहा था कि भाई प्रियंका चतुर्वेदी और जया बच्चन दोनों शादीशुदा हैं, हिंदू संस्कृत सभ्यता से आती हैं, बाकायदा विवाह हुआ होगा इनका, इन लोगों का, या फिर नहीं मानती होंगी तो बात की बात है। लेकिन मैं जहां तक जानता हूं कि अमिताभ बच्चन हिंदू हैं। लेकिन मैं देख रहा था जिस सिंदूर का मजाक उड़ा रही थी जया बच्चन, मैं देख रहा था कहीं उनकी मांग में सिंदूर दिखाई पड़ जाए, मुझे नहीं दिखाई पड़ा। तो प्रियंका चतुर्वेदी की भी मांग में नहीं दिखाई पड़ा सिंदूर। हो सकता है आजकल नया प्रचलन चला है, महिलाएं दिखाना नहीं चाहती, छोटी सी बिंदी लगा ली हो। लेकिन जिन महिलाओं को अपने सुहाग पर गर्व होता है वो बाकायदा अच्छा सिंदूर लगाती हैं, ऊपर तक लगाती हैं, बिल्कुल दिखता है, स्पष्ट दिखता है कि ये शादीशुदा महिला है, सुहागिनी महिला है। तो फिर मैं सोचने लगा भाई जया बच्चन जैसी महिलाएं क्यों नहीं मजाक उड़ाएंगी, जिन्हें सिंदूर की महिमा के बारे में या फिर सिंदूर के महत्व के बारे में कोई गौरव की अनुभूति है ही नहीं, या फिर जो महिलाएं लगाती ही नहीं, वो मजाक क्यों नहीं उड़ाएंगी? वो तो मजाक उड़ाएंगे ही, और वही कर रही थी। हकीकत में वो जले पर नमक छिड़क रही थी उन 26 परिवारों के। वो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का मजाक नहीं उड़ा रही थी जया बच्चन। वो मेरा मन साफ साफ कहता है कि ऐसे लोगों को राज्यसभा में रहने का कोई अधिकार ही नहीं मिलना चाहिए, जो राष्ट्रद्रोह पर उतारू हूं राजनीति के लिए।
हमने लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक देखा, जिस विषय पर आम सहमति बनकर उस ऑपरेशन सिंदूर का महिमा मंडन किया जाना चाहिए था, उस ऑपरेशन सिंदूर को हमारे देश के विपक्ष ने बिल्कुल बदनाम करने की ठान ली है। कितना सेना के शौर्य को गिराएं उसकी ठान ली है। मैं कई बार कहता हूं कि भारत का जो विपक्ष है, जितना जबरदस्त तरीके से भारत के खिलाफ बोल रहा है, सेना के खिलाफ बोल रहा है, भारत की अस्मिता के खिलाफ बोल रहा है, उतना तो पाकिस्तान भी नहीं बोल पाएगा। पाकिस्तान वाले लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों ने बढ़िया एसेट तैयार कर रखे हैं हिंदुस्तान में, हमें बोलने की क्या आवश्यकता है। हमारे पक्ष में तो ताल ठोक रहे हैं सदन में विपक्ष के नेता। इन सबको चिन्हित करिए जनता जनार्दन कि ये कौन लोग हैं और राष्ट्र के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। धन्यवाद।